Hello dear students, welcome to today's English session. Our topic is Reach for the Top and we are talking about Santosh Yadav. Let us see what we have talked about Santosh till now. हमने बात की संतोष के बर्थ की, उनके अर्ली चाइल्डहुड की. संतोष belonged to the state of Haryana and she was a sister to 5 brothers. Her name was Santosh, but she was not content. Why? Because she wanted to achieve something really big in her life. At the age of 16, Santosh enrolled herself in a Delhi school. और स्कूल के बाद आई उनकी कॉलेज लाइफ और कॉलेज में वो मिली माउंटेनियर से और इस तरह उनकी लाइफ में एंट्री हुई माउंटेनियरिंग की. कॉलेज कंप्लीट करने के बाद संतोष ने उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन कर लिया और इसी के साथ उनकी क्लाइंबिंग जर्नी की शुरुआत हुई और वो बनी यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट. कहानी तो अभी शुरू हुई है. She joined an Indo-Nepalese women's expedition within 12 months of becoming the youngest woman to scale Mount Everest. और इसी के साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया और वो क्या था? She scaled Everest a second time and she became the only woman to do so. और इसी के साथ उनका नाम और हमारे देश भारत का नाम माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में सुनहरे शब्दों में लिखा गया. For her achievement, the Indian government honored her with one of the nation's top honors and that is the पद्म श्री. अब सोचिए दुनिया की चोटी पर अपने देश का झंडा लहराने की फीलिंग कैसी रही होगी. आइए जाने संतोष का इस बारे में क्या कहना है. It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. तो आइए इस स्पीच को थोड़ा ध्यान से देखते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जैसे enormity, roof of the world, indescribable, spiritual, proud. तो in a nutshell हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरा मोमेंट इनॉर्मस मोमेंट था संतोष के लिए. उसके जीवन का एक बहुत बड़ा पल. दुनिया की चोटी पर वो थी और वो अपने देश के झंडे को वहां अनफर्ल कर रही थी. इसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है. इनडिस्क्राइबेबल. ठीक है. स्पिरिचुअल मोमेंट था संतोष के लिए. ये एक ऐसा मोमेंट था जब वो खुद से मिल पा रही थी. शी वॉज रियली प्राउड एंड नॉट ओनली शी. इसे पढ़ने के बाद तो आई बिलीव हम सब भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे. तो क्या संतोष सिर्फ एक माउंटेनियर ही थी? नहीं, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी. इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होता है? इन्वायरमेंटलिस्ट वो इंसान होता है जो इन्वायरमेंट की कदर करता है, उसे बचाना चाहता है. और इसी बात को समझाने के लिए आई विल शेयर वन फैक्ट विद यू. संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. तो आप सोच सकते हैं कि लोग जो हिमालयाज की चढ़ाई करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो वहाँ कितना कचरा फैला कर आते होंगे. आई एम श्योर आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इसी के साथ संतोष की कहानी यही खत्म होती है और हमारा ये टॉपिक भी. हमारा ये सेशन मैं खत्म करना चाहूंगी माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड एक टास्क आपको देकर. व्हाट यू हैव टू डू, find out about the efforts that are being made
to curb the ecological damage that Mount Everest is enduring. With this, we end our session. Thank you. Take care.